जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको ह्यूमन आई के बारे में पार्ट 2 वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। आज की क्लास में हम स्टूडेंट बताएंगे कि ह्यूमन आई का जो एक्सटर्नल पार्ट है वो कौन कौन सा है और उनका काम क्या है। तो इस वीडियो को देख के ही समझ जाइएगा, बाद में देखने की कोई जरूरत नहीं। तो चलिए आज की क्लास में हम आपको बताते हैं कि जो बाहर दिखने वाला जो आंख का जो भाग होता है उनका नाम क्या है और उनका कार्य क्या है। यहाँ से क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो हम समझेंगे बेसिक डिटेल से। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट, तो ये जो सफेद वाला भाग आंख में होता है, आप अपने आंख में या मेरे आंख में देख सकते हैं। ये सफेद सफेद जो दिख रहा है भाग, उसके श्वेत पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्वेत पटल। इंग्लिश में बोले जाए तो एस्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्क्लेरा। ठीक है। ये इसका भाग देखेंगे तो ये सफेद होता है। ठीक है। कैसा होता है? इसका रंग बोला जाए तो सफेद वाला दिखता है, दिखता है ना। इसका भाग कैसा दिखता है? सफेद दिखता है। ठीक है। आप देखेंगे ना, भूत वाला मूवी जो होता है उसमें क्या होता है, इस पूरा आंख को सफेद कर दिया जाता है ताकि अधिक डरावना लगे। तो ऐसा नहीं होता, आंख में और सारे भाग होते हैं, लेकिन खैर वो मूवी की बात है। तो यहाँ पर देखेंगे आप स्टूडेंट्स, अब देखिए ये जो भाग दिख रहा है ना, ये जो भाग दिख रहा है इसे बोलेंगे आइरिस। क्या बोलेंगे? आइरिस बोलेंगे। ठीक है। आइरिस। हिंदी में बोलेंगे परितारिका। ठीक है। आइरिस। आइरिस जो ये बड़ा सा दिख रहा है, ये आइरिस होता है। ठीक है स्टूडेंट। आइरिस मेनली 3 कलर के होते हैं। किसी किसी का ब्लैक होता है, किसी का ब्राउन होता है और किसी का ब्लू होता है। ठीक है। तो हम यहाँ स्ट्रक्चर में ब्लू दिखाएं। ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो आइरिस कितने कलर के हो जाएंगे? मेनली 3 कलर के हो जाएंगे। एक होंगे ब्लैक, दूसरा हो गया ब्लू और तीसरा ब्राउन। ठीक है स्टूडेंट। आइरिस 3 कलर के होते हैं, एक होता है ब्लैक, ब्लू और ब्राउन, है ना। तो ब्लू वाला जो देखेंगे, ब्लू 1% लोग में होंगे भी, पता नहीं, लेकिन बहुत कम देखने को मिलते हैं। ब्राउन आपको दिख जाएगा, ब्लैक तो मेनली लोगों में देखा जाता है कि काफी लोगों में ब्लैक होता है। ठीक है। इसका काम क्या होता है? तो इसका काम क्या होता है? तो इसका काम है प्रकाश को नियंत्रित करना। आइरिस का काम क्या होता है? प्रकाश को नियंत्रित करना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, आइरिस का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है। आइरिस का काम क्या होता है स्टूडेंट? प्रकाश को नियंत्रित करना। और इसी आइरिस के द्वारा क्या किया जाता है? विशेष पहचान किया जाता है। जैसे आप कभी आधार कार्ड बनवाने गए होंगे तो आपका फोटो लिया होगा, तो फोटो आंख का नहीं लिया जाता, वो आइरिस का लिया जाता है। किसका? तो विशेष पहचान में, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, विशेष पहचान में क्या किया जाता है? आइरिस का फोटो लिया जाता है। ठीक है। तो किसके द्वारा? तो इंफ्रारेड के द्वारा, इंफ्रारेड के द्वारा, है ना। यहाँ पे लिख देते हैं, इंफ्रारेड के द्वारा क्या जाता है? स्कैन किया जाता है। किसके क्या जाता है? स्कैन किया जाता है। किसका? आइरिस का। ठीक है। इंफ्रारेड के द्वारा आइरिस का स्कैन किया जाता है आधार कार्डों में। इसके अलावा भी यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो विशेष पहचान में किसका थंब का यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद डीएनए। डीएनए तो सबसे नॉर्मल विशेष पहचान किया जाता है थंब का, अंगूठा का। और सबसे अच्छा माना जाता है डीएनए टेस्ट, है ना। और उसके बाद आधार कार्ड पे तो आप जान रहे हैं कि आइरिस का इंफ्रारेड के द्वारा क्या होता है? स्कैन किया जाता है। ठीक है। उसके बाद ये वाला जो ब्लैक दिख रहा है स्टूडेंट्स, ये ब्लैक जो भाग दिख रहा है, इसे हम कहेंगे पुतली, है ना, जिसको पिल बोलते हैं। पिल बोलेंगे, इसको हिंदी में पुतली बोलते हैं। ठीक है। इसका भी काम क्या होता है? तो प्रकाश को नियंत्रित करना। प्रकाश को नियंत्रित करना। ठीक है। पुतली का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना। लेकिन क्या होता है कि प्रकाश कितना आंख में पहुंचना चाहिए, यानी कितना अंदर जाना चाहिए, यह डिसाइड कौन करता है? तो आपका परितारिका, आइरिस डिसाइड करता है। ठीक है। और एक इसमें एक और लिख लीजिएगा कि ये प्रकाश को लेंस तक
लेंस तक पहुंचाता है, ठीक है। यानी समझिएगा, आइरिस का काम होता है प्रकाश को नियंत्रित करना, और पुतली का काम होता है कि प्रकाश को लेंस तक पहुंचाना। लेकिन प्रकाश कितना आंख पे पड़ना चाहिए ये डिसाइड करेगा आइरिस, न कि पुतली। अब देखिएगा, रात के समय में किसी को आंख पे टॉर्च मार दीजिए तो देखिएगा उसको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अधिक प्रकाश में क्या होता है ना कि आइरिस जो होता है वो सिकुड़ जाता है, और जैसे ही आइरिस सिकुड़ता है ना तो पुतली के साइज को भी छोटा कर देता है, और जैसे ही आइरिस फैलता है कम प्रकाश में तो पुतली का भी साइज क्या हो जाता है, फैल जाता है। तो प्रकाश को कंट्रोल करने का काम कौन होगा, आइरिस होगा, न कि पुतली। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि प्रकाश, आंख में प्रकाश को कौन नियंत्रित करता है, तो वो आपका हो जाएगा आइरिस, न कि पुतली। क्योंकि पुतली को ही कंट्रोल कौन कर रहा है, आइरिस कर रहा है। पुतली अपने आप से फैल और सिकुड़ नहीं सकता है, इसके कंट्रोल किसके हाथ में, पुतली का, आइरिस के हाथ में। तो ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आंख है ना, ये पूरा आंख है, यानी हम लोग का आंख है, तो आंख पर एक लेमिनेशन है जो दिखाई नहीं दे रहा है, और यही लेमिनेशन को हम बोलते हैं कॉर्निया। आंख नेत्रदान सुने हुए ना स्टूडेंट, तो नेत्रदान में आंख पूरे निकाल के किसी को दे नहीं दिया जाता है, बस वही लेमिनेशन को उखाड़ता है, दूसरे में चपका दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं कॉर्निया। तो कॉर्निया नेत्रदान के समय में किसको दान दिया जाता है, तो कॉर्निया को दान दिया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो पूरे भाग में एक लेमिनेशन है, एक परत होती है ना, पतली परत, इसको बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलेंगे, कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया। इसी को क्या कहता है, नेत्रदान में, नेत्रदान, है ना, नेत्रदान में हम आंख का कॉर्निया दान करते हैं, न कि पूरा। तो अब हम स्टूडेंट्स आपको अगली सीरीज में क्या बताएंगे, इसके अंदर वाले भाग में हम एक एक करके समझेंगे, पूरा समझेंगे एक बार में तो शायद समझ में ना आए, इसलिए एक एक चीज को समझना है। तो हमने पूरा ऊपरी भाग, जो ऊपर का जो भाग दिख रहा है उनको हम समझ लिए, अब अंदर वाला भाग को अगले सीरीज में देखेंगे। इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है और हमारे साथ जुड़ना है, इसके लिए सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद, जय भारत।